पिण्डे प्रवारूढ़ा चन्द्रगोपास्त्रकैर्युता सादं तनुते महाचंद्र घंटे देवीश्रुता। नमस्कार। मां का श्रद्धालु ये तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा स्वरूप है। यथा नाम तथा गुणा। इनके मस्तक में अर्ध चंद्र रूप में घंटा है, इसलिए इनको चंद्र घंटा कहते हैं। इससे पहले कि हम मां के बारे में तीसरे नवरात्रे का जो स्वरूप है मां का चंद्र घंटा का, इसके बारे में जाने, सभी श्रोताओं को अनुरोध है कि जिन्होंने इस माई के मंदिर के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको माई का मंदिर तालाब से आने वाली अपडेट समय पर मिल सके। मैं के भारद्वाज इसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। मां भगवती का ये तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा का स्वरूप नवरात्रे तीसरे में आ रहा है, जो कि सोमवार 19 अक्टूबर को पड़ रहा है। तो इस मां का स्वरूप बड़ा सुंदर स्वरूप है। इनके 10 हाथ हैं, श्वेत वर्ण है और इनका शरीर जो है दिव्यमान है, अर्थात चमकीला है। ये भक्तों को अभयदान देते हैं। इनके 10 हाथों में 10 अस्त्र शस्त्र हैं, जो कि राक्षसों का, दुष्टों का नाश करते हैं। इस प्रकार इनका स्वरूप है। इनका वाहन शेर है और मां हमेशा एक उदित मुद्रा में रहती हैं, अर्थात जब भी साधक इनको पुकारता है, मां उस साधक की रक्षा के लिए, उसकी सहायता के लिए तत्पर रहती है। और सिंह जो है वो हमेशा राक्षसों का, दुष्ट प्रवृत्तियों का, दुष्ट प्राणियों का नाश करने के लिए उदित रहता है। इनके घंटे की ध्वनि से अत्याचारी, अनाचारी प्रायः कंपायमान होते हैं। अब हम इनके स्थान की चर्चा करते हैं। नवरात्रि के इस तीसरे दिन इस मां के स्वरूप की पूजा करने का अत्यधिक महत्व है। इनका स्थान नाभि चक्र में है, अर्थात मणिपुर चक्र में है, जिसमें साधक ध्यान करता है, मां की अर्चना करता है, पूजन करता है, तो उसमें उसे विभिन्न प्रकार का अनुभव होता है। यहां सुगंधियों का प्रादुर्भाव होता है, अलौकिक दृश्य दिखते हैं। साधक मां की कई मुद्राओं को यहां देखता है, परंतु इसमें साधक को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, अर्थात सचेत रहने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है। इस चक्कर के 10 पंखुड़ियां हैं, हरा इनका रंग है और ये जो है धर्म का द्योतक है। ये स्थान जो है नाभि या मनचक्र, यहाँ जो है आदमी जिज्ञासा, चित्त शक्ति, धर्म इत्यादि की यहाँ उत्पत्ति होती है। चंद्रघंटा अपने साधकों पर हमेशा कृपा करती है और उन पर आई हुई बाधाओं को एकदम नाश करती है। सिंह इनका वाहन है, जो कि पराक्रम और निर्भयता साधक को देता है। भक्तों के कष्ट के लिए मां अत्यंत शीघ्रता करती है। इसके घंटे की ध्वनि को सुनकर भक्तों के भूत प्रेत, बाधाएं, दुस्वप्न, डर इत्यादि कोसों दूर भागते हैं। इस चक्कर का ये विशेष महत्व है। इस चक्कर का ये विशेष गुण है कि इससे साधक की दुष्ट प्रवृत्तियों से, भूत प्रेत बाधाओं से रक्षा तो होती है और प्राणी या साधक निर्भय, निर्भर होता है, साहसी होता है, परंतु उसके साथ साथ वो सौम्य, विनम्रता ऐसे गुणों से भी फलीभूत होता है। ऐसी मां की कृपा है। इस चक्कर का ये महत्व। साधक के मुख से, उसके आभा मंडल से, उसकी दृष्टि से, उसके संपर्क से ऐसा प्रादुर्भाव होता है, जो उनके संपर्क में आता है उनको सुख मिलता है। और ये जो है प्रत्येक प्राणी साधारण चक्षु से, अर्थात साधारण आंखों से नहीं देख पाता,
केवल उसका अनुभव कर सकता है। ऐसे साधक को देखकर मिलकर लोग सुख की अनुभूति करते हैं, उन्हें शांति की प्राप्ति होती है। उनके शरीर से अजीब ढंग का एक चैतन्यित होता है, अर्थात वो प्रवाह निकलता है, जिसको देख के या पास आके प्राणी सुख समृद्धि की अनुभूति करता है। ऐसा यहाँ भगवान के स्वरूप का, मां की शक्ति का तीसरा ये स्वरूप है। साधक के शरीर से दिव्य शक्तियों का प्रवहन होता है और उसके सारे कार्य जो है निर्विघ्न समाप्त होते हैं। तो इसलिए इस दिन साधक को पवित्र होकर शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध चित्त होकर मां का ध्यान इस तीसरे चक्र अर्थात मणिपुर चक्र में यत्न से करना चाहिए। इसे आराधना करने से वो नाना प्रकार की विपत्तियों से मुक्त होगा और उसे अलौकिक शक्तियां सहज में ही प्राप्त हो जाएंगी। इस चक्र की विशेषता है, जो विशेष ध्यान देने की बात है कि जिन प्राणियों को भूत प्रेत बाधाएं हों उन्हें इस चक्र में मां का ध्यान करना चाहिए, जिससे दुष्ट प्रवृत्तियां, भूत प्रेत बाधाएं का दमन होगा, उसके कष्ट मिटेंगे। मां की आराधना करने से उसे सारी शक्तियां प्राप्त होगी। ऐसे प्राणी को मां हमेशा रक्षा के लिए सिंह सहित तत्पर रहती है। इसकी मुद्रा यही है, दर्शाती है। इस चक्र की विशेषता है वीरता के साथ साथ प्राणियों में निर्भयता और सौम्यता तथा विनम्रता आती है। इस प्रवृत्ति का भी इसमें विकास होता है। इस चक्र की विशेषता बता रहे थे कि जिन प्राणियों पर भूत प्रेत बाधाएं आती हैं उनकी बाधाएं तत्क्षण मां नष्ट करती है, अगर वो विनम्र होकर शुद्ध मन से इस चक्र में मां का ध्यान करे। क्योंकि इस चक्र का रंग हरा है, 10 पंखुड़ियां हैं और मां चंद्रघंटा की 10 भुजाओं में शस्त्र है। अर्थात ऐसे साधक, ऐसे प्राणी के पास ये भूत प्रेत बाधाएं नहीं आ सकती। अगर कहीं हो तो वो एकदम ही नष्ट हो जाएंगी। ऐसा ये मां का स्वरूप है। तो इसे धर्मस्थल भी बोलते हैं। इससे प्राणी में जिज्ञासा, सृजनात्मकता शक्ति भी पैदा होती है। समर्पण का ये स्थान है, धर्म का ये स्थान है। ऐसा करने से इस दिन का विशेष महत्व है कि प्राणियों को इस मां के स्वरूप की पूजन अर्चन करनी चाहिए, ताकि वो इस मातलोक में सुखों को पाए और फिर भगवान के लोक को जाए, अर्थात उस तत्व को पाए जिस तत्व की तलाश में प्राणी मातलोक में आता है। ऐसा ये चंद्रघंटा मां का तीसरा नवरात्रि का महत्व है। धन्यवाद। तो सभी साधकों को इस मां के तीसरे स्वरूप अर्थात चंद्रघंटा स्वरूप का मणिपुर चक्र या नाभि चक्र में ध्यान करना चाहिए। मां ने इसमें विशेष कहा है कि जो भूत प्रेत बाधाएं हैं इसी चक्कर में ध्यान करने से मैं नष्ट करती हूं, क्योंकि जो चक्कर है इसके 10 पंखुड़ियां हैं और मां के हाथों में 10 ही अस्त्र शस्त्र हैं। ये दुष्टों का, राक्षसों का, गंदी प्रवृत्तियों का वायरस जैसे आजकल फैले हुए हैं। विशेष करके संसार में कोरोना वायरस है, ये भी भूत प्रेत बाधाएं एक तरह का। तो उसको मिटाने के लिए मां सक्षम है। तो सभी को इस दिन यत्न करके मां के तीसरे नवरात्रि को, जो कि सोमवार 19 अक्टूबर को आ रहा है, शुद्ध चित्त होकर मां का ध्यान करें, मां से प्रार्थना करें, हे मां, आप जो हैं 10 हाथों में आपने चक्कर लिए हैं, शत्रुओं का नाश करने के लिए लिए, इन वायरसों का, बैक्टीरिया का नाश करने के लिए लिए हैं। तो आप हमें एंटी वायरस पैदा करो, एंटी बैक्टीरिया पैदा करो मां, ताकि ये सारे नष्ट हो जाएं। हमारे संसार के सभी प्राणी जो हैं वो सुखी रहें, निरोग रहें, उनकी दीर्घायु हो, ताकि वो आपकी पूजा करें, इस लोक में सुख पाएं और उस भगवान के लोक को पा सकें। ऐसी हमारी ये कामना है। और सभी साधकों से, श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, मैं माइका मंत्र तालाब से के भारद्वाज अध्यक्ष आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमसे जुड़े रहिए, आप हमें प्यार दीजिए, हमारे इस चैनल को देखिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन बटन को दबाइए, ताकि मंदिर से आने वाली हमारी अपडेट्स आपको समय पर मिल सकें, ताकि ये जो हमारा संस्कार है चलता रहे, हमेशा संसार सुखी रहे,
तो ये हमारी ऐसी शुभकामना है कि माँ आपको सदैव सब परिवार सब संसार सुखी रखे। नमस्कार, धन्यवाद।